ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, हिजरत की एक रात, अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर, काफरों का कबायली सरदार अबू जहल, इन अ फिट टू ऑफ फरी हेडेड, गुस्से की हालत में, टुवार्ड्स अबू बकर सदीक होम, हज़रत अबू बकर सदीक के घर की तरफ गया। ही बिगेन, उसने शुरू किया, टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, उसने गुस्से से ज़ोर से यानी कि दरवाज़ा बजाना शुरू किया। एड्रेसिंग हज़रत अस्मा से मुखातिब होते हुए, ही डिमांडेड, उसने मुतालबा किया, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारा बाप कहाँ है। शी पोलाइटली रिप्लाइड, उन्होंने नरमी से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे मालूम होगा। दिस रिस्पॉन्स, ये जवाब, शोज़ द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा, यानी कि ये जवाब हज़रत अस्मा की अक्लमंदी और हौसले को जाहिर करता है। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट, उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया, दैट वुड गिव हिम अ क्लू, जो कि यानी कि वो जो अबू जहल था उसको कोई सुराग दे सके। शी सिंपली, उन्होंने बड़ी आसानी से, पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन, जवाबन सवाल के जवाब में सवाल कर दिया, और जिसकी वजह से अबू जहल जो है वो गुस्से में आ गया। ही स्लैप्ड, उसने थप्पड़ मारा हज़रत अस्मा फेस, यानी कि हज़रत अस्मा के फेस पे, सो हार्ड, इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा, दैट हर इयरिंग, के जो उनकी कान की बाली थी, फेल ऑफ, दूर जा गिरी, बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट, लेकिन वो साबित कदम रही, एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और उन्होंने राज अफशा नहीं किया, राज बयान नहीं किया या राज नहीं बताया, एक ही मकसद है। हर ग्रैंडफादर, उनके जो दादा जान थे, हज़रत अबू कुहाफा, वाज डिसबिलीवर एट दैट टाइम, वो उस वक्त हज़रत अबू कुहाफा काफरों में से थे, यानी कि ईमान नहीं लाए थे। ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़े, एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और अंधे हो चुके थे, ब्लाइंड मीन अंधे। ही सैड टू हर, उनके यानी कि दादा जान ने हज़रत अस्मा से कहा, अस्मा, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, अबू बकर हैज़ टेकन ऑल दी वेल्थ, अबू बकर जो है वो तमाम दौलत ले गया है, लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस, तुम्हें और बच्चों को अकेला छोड़कर और खाली हाथ और या बेयारो मददगार छोड़ गया है। एट दिस, इस वक्त, शी इंस्टेंटली मीन्स फौरन, रैन टू अ कॉर्नर ऑफ अ होम, घर के एक कोने की तरफ भागी। शी गैदर्ड, उन्होंने इकट्ठे किए, सम पेबल्स, कुछ पत्थर, एंड पुट देम, और रख दिया, एट द प्लेस, उस जगह पर, वेयर हर फादर यूज टू कीप हिज मनी एंड ज्यूज, जहाँ पर उनके जो दादा थे, जो वालिद थे, वो अपनी पैसे और जवाहरात रखा करते थे। शी कवर्ड इट, उन्होंने उन यानी के पत्थरों को, विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े से ढक दिया। कम ग्रैंडफादर, आए दादा जान, लुक, देखें, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, देखें, ये तमाम उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया है। ही टच द क्लॉथ, उन्होंने कपड़े को हाथ लगाया, एंड थॉट, सोचा, इट वाज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्यूल्स, कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। हिज कंसर्न, उनकी तफ्तीश, वाज एलिवेटेड, की शिद्दत, वाज एलिवेटेड, कम की तफ्तीश की शिद्दत कम हो गई। एंड ही फेल्ट रिलीव्ड, और उन्होंने सुकून महसूस किया, टू नो दैट, ये जानकर, अबू बकर सदीक हैड लेफ्ट, छोड़ चुका है, ऑल हिज वेल्थ एट होम, कि अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी तमाम दौलत घर पर ही छोड़ गए हैं। हज़रत अस्मा वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम, हज़रत अस्मा शुरू के उन चंद लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक, वो हज़रत अबू बकर सदीक की बेटी, एंड द स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा, स्टेप सिस्टर मीन सुतेली बहन, और हज़रत आयशा की सुतेली बहन थी। शी वाज द वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन
अल अवाम, वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम की बीवी थी, एंड द मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालिदा थी। शी डाइड, उन्होंने वफ़ात पाई, एट द राइप ओल्ड एज, यानी कि काफ़ी बूढ़ी उम्र में, यानी कि पुख्ता उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। ऑफ अबाउट 100 ईयर्स, 100 साल की, तकरीबन 100 साल की पुख्ता उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर यूज़ टू से, कहा करते थे, दैट ही हैड नॉट सीन एनीबॉडी, उन्होंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा, मोर जनरस एंड ओपन हार्टेड देन हिज आंट हज़रत आयशा एंड हिज मदर, उन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा और अपनी वालदा से ज़्यादा खुले दिल और फयाज कोई भी शख्स नहीं देखा। हज़रत अस्मा वाज सो जनरस, वो इतनी फयाज थी हज़रत अस्मा, दैट शी सोल्ड मीन्स बेच दिया, कि उन्होंने बेच दिया, हर इनहेरिटेड गार्डन, यानी कि विरसे में मिला हुआ बाग बेच दिया, एंड गेव अवे, और तकसीम कर दिया, ऑल दी मनी टू दी पुअर्स एंड नीडी, और तमाम जो पैसा था वो गरीब और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया। नो बॉडी एवर रिटर्नड एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम हर डोर स्टेप, कोई भी शख्स उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। हज़रत अस्मा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर करेज एंड जेनरोसिटी एंड विजडम, हज़रत अस्मा को हमेशा उनकी हौसले, फयाजी और अक्लमंदी की वजह से याद किया जाएगा। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, उन्हें खुद अल्लाह पर पुख्ता ईमान था। हर लाइफ, उनकी ज़िंदगी वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, उनकी जो ज़िंदगी हम तमाम लोगों के लिए मशरे राह है।